देखेंगे कि गंदगी का मुरैना में वो आलम है, मैं खुद 20 साल से देख रही हूँ, इतनी गंदगी उससे पहले कभी नहीं रही। जबकि पापा जी उनके लिए बहुत कुछ करना है बहनों के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने और वो मुरैना क्षेत्र में उनकी पहचान मतलब बहनों से बने। मेरा ये मानना है कि विकास ही सबसे इम्पोर्टेंट है, समाज सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। जनता निश्चित रूप से वही चाहती है और जनता वही करेगी। नमस्कार दोस्तों, महज 3 दिन के बाद विधानसभा चुनाव की वोटिंग होना है और उससे पहले मुरैना विधानसभा में हम चर्चा करने वाले हैं बसपा के प्रत्याशी जिनकी धर्मपत्नी जी से, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मुरैना वो सीट है जहां चर्चाएं इस बात की है कि बसपा ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मुश्किल में फंस गई हैं। इस सीट से लगातार बसपा के मजबूत चुनावी अभियान से दोनों ही पार्टी सदमे में है। आखिर इस तैयारी के पीछे राज क्या है, ये तैयारी में इन्होंने किस तरह की प्लानिंग की, ये सब जानेंगे हम इनसे। तो पहले तो स्वागत है मैडम आपका। मेरा नाम रेखा राकेश सिंह है। मैं राकेश रुस्तम सिंह जी की वाइफ हूँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार जिस तरह से चुनाव आप लड़ रहे हैं तो चर्चाएं तो हर विधानसभा में हैं, लेकिन किस तरह की प्लानिंग की है कि बीएसपी को आज लोग टक्कर में आंक रहे हैं, बीएसपी को ये कह रहे हैं कि बीएसपी यहाँ पावर ऑफ बैलेंस हो सकती है, तो किस तरह की प्लानिंग रही और क्या लगता है मुरैना के लोगों को आगे किस तरह का रुझान मिलने वाला है या क्या विकास के मायने में? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय श्री रुस्तम सिंह जी ने हमेशा मुरैना क्षेत्र की सेवा करी है और राकेश जी ने पीछे से रह के उनका हमेशा सहयोग सपोर्ट किया है। आज आप मुरैना क्षेत्र की अगर बात करें, मैं आपसे कहती हूँ कि विकास के नाम पर अगर कोई भी काम है, तो श्री माननीय मंत्री जी ने कराया है वो। और मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी मुरैना की जनता से, आप देख रहे होंगे कि 20 साल से हम लोग पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी और राकेश जी उनके पीछे खड़े होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप या किसी भी तरीके का लगा हो, वो पब्लिकली उनकी इतनी अच्छी छवि है, वो पब्लिक में अपने जाते हैं और सबसे सम्मानपूर्वक बात करते हैं और नीचे लेवल पे ही वो काम कर रहे हैं। इवन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे परिवार से हूँ, जहाँ मंत्री जी ने, राकेश जी ने मुझे भी घर से मतलब उन्होंने सपोर्ट किया कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम करो। आज मुझसे ही करीब 5-7 हज़ार महिलाएँ 1 टू 1 कनेक्ट हैं और मैं उनके स्व सहायता समूह में काम करा कर और वो आज आत्मनिर्भर बनी हैं। और इसी वजह से वो आज मेरे साथ पूरे टाइम मेरे साथ मेरा सहयोग कर रही हैं और मैं उनके साथ बड़ा शांति से धीरे-धीरे काम कर रही थी और आगे मुझे और उनके लिए बहुत कुछ करना है बहनों के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने और वो मुरैना क्षेत्र में उनकी पहचान मतलब मैं बहनों से बने। मैं चाहती हूँ। अब 5 साल से लगातार देख रही हैं कि मुरैना सीट कांग्रेस के दायरे में रही है। पहले कांग्रेस से रघुराज सिंह रहे, वो फिर बीजेपी चले गए, फिर कांग्रेस के पास में महापौर भी कांग्रेस की। अब किस तरह की टक्कर है और क्या देखते हैं? इस बार कांग्रेस भी टक्कर में है, तो अपन किस तरह की प्लानिंग देखते हैं? देखिए, जनता ने 2 बार अपन कहेंगे कि कांग्रेस का विधायक चुना और जनता ने महापौर भी कांग्रेस का चुना, जिसका आज मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पहले के जो रहे उसके उनके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने जनता की उसको क्या किया उन्होंने, जनता ने जो उनको चुना, अपना विश्वास जताया और उन्होंने उस विश्वास का क्या किया। दोबारा जिनको चुना जनता ने, उन्होंने विकास के नाम पर एक भी काम नहीं किया कि विकास के नाम पर कोई काम किया हो और जिस महापौर को खड़े होकर उन्होंने इस तरीके से जिताया, आज आप देखेंगे कि गंदगी का मुरैना में वो आलम है, मैं खुद 20 साल से देख रही हूँ, इतनी गंदगी उससे पहले कभी नहीं रही। जबकि पापा जी जब मंत्री थे तो उन्होंने इसी वो विचारधारा से कि नगर निगम हो जाएगा ये, तो मुरैना को नगर निगम उन्होंने ही बनाया था। पर नगर निगम तो बनाया लेकिन महापौर कांग्रेस की आज इतनी गंदगी का आलम है कि मैं तो जगह-जगह जाके देख रही हूँ, मुझे बड़ा ही खराब लग रहा है कि क्या हाल है। जो कांग्रेस के महापौर हैं, वो कोई काम नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो आज हमको जन समर्थन मिल रहा है, जो जगह-जगह से सब मतलब मैं ये कह रही हूँ कि लोग हमको अपनी तरफ से फ़ोन लगा-लगा के कह रहे हैं, जो समर्थन मिल रहा है उसका कारण ही यही है कि विकास।
जो हमारे यहाँ मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने जो काम कराया है, जो विकास कराया है, वही कारण है। और मेरा ये मानना है कि विकास ही सबसे इम्पोर्टेंट है, समाज सेवा भी सबसे इम्पोर्टेंट है। जनता निश्चित रूप से वही चाहती है और जनता वही करेगी। अच्छा, क्या लगता है इस तरह की आज मुरैना में गंदगी है, जो दशा मुरैना की है, जगह सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, तो उसका ज़िम्मेदार किसको मानती हैं आप? मैं बिल्कुल कांग्रेस की महापौर को मानती हूँ और मतलब जिन्होंने उनके लिए बिल्कुल ऐसे प्रचार किया कि नहीं ये आएँगी तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को भी लगा, उम्मीदें थी, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा हाल मुरैना का आज से पहले कभी नहीं रहा। मुझसे क्या, आप पूरी आम जनता से पूछ लीजिए कि इतनी गंदगी मुरैना में आज से पहले कभी नहीं रही जितनी अभी जो आलम है कांग्रेस की, जब से वो महापौर बनी है तब से। आप एक ऐसी पहली महिला हो, जो विकास के लिए महिलाओं की बात कर रही हैं। नहीं तो आज अधिक संख्या में जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी महिलाएँ घर से नहीं निकलती हैं। तो क्या उम्मीद करें? मुरैना की महिलाओं को कुछ और अच्छा मिलने वाला है चुनाव के बाद? अगर आपको यहाँ की जनता भरोसा करके जिताती है, तो महिलाओं के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ऑलरेडी हमारा जो परिवार है, वो विकास और समाज सेवा पे ही काम करता है। और इस बात का मतलब मैं पहले से भी इस बात का मैं आपको बताऊँ, मुझे दिल्ली में पुरस्कार भी मिला और इस बात का मैं मतलब आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं पहले से भी काम कर रही हूँ। बल्कि मुझे बीच में जो 5 साल हमारे इस तरीके से रहे, हम तो उसमें भी जो जनता की सेवा कर सकते थे, जिस तरीके से हम काम कर सकते थे, हमने किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जनता अगर हमें इतने अच्छे से करती है, तो मुझे महिलाओं के लिए साफ-सफाई को लेके मैं ये चाहती हूँ कि मुरैना में सफाई हो। इनडायरेक्ट तो वो महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है ना, चाहे उससे बीमारियाँ फैलती हैं, तो महिलाएँ ही उससे परेशान होती हैं, गंदगी की वजह से बच्चों को बीमारियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि साफ-सफाई के लिए, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो, महिला एक मतलब विकास का काम करना है, समाज सेवा का काम करना है, इस तरह। इस बार आप कांग्रेस और भाजपा को कहाँ टक्कर में देखती हैं? क्या लगता है कि इसमें कौन टक्कर दे रहा है? देखिए अब ये अपने मुँह से कहना अच्छी बात नहीं है, पर आप लोग सभी समझते हैं, जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि आप भी जानते हैं कोई टक्कर में ऐसे तो है नहीं है, पर फिर जनता तो अच्छा ही निर्णय लेगी, मुझे लगता है। चलिए, जनता का निर्णय होगा जो अच्छा होगा। एक बड़ी बात बताई कि रुस्तम सिंह जी ऐसे पहले नेता हैं, जिन पर मुरैना में कोई एलिगेशन नहीं तो तमाम विधायक बने और तमाम मंत्री भी रहे। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यहाँ शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन ये पहला परिवार है, क्योंकि विधानसभा की हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो इनके खिलाफ बोल सके। दूसरा, मुरैना की महिलाओं को लेके चल रही हैं और मुरैना की महिलाओं को निश्चित ही मुरैना में अगर इनकी जीत होती है, तो बड़े पैमाने पर तमाम अवसर मिलने वाले हैं और उनके लिए तमाम सुविधाएँ होने वाली हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मुरैना।